कहते हैं कुछ सड़कें कहीं नहीं जाती, वो मंजिल नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं उन आत्माओं का जिनके सीने में दफन राज इतने भारी होते हैं कि उन्हें घर का रास्ता कभी नहीं मिलता। आज की कहानी एक ऐसी ही काली भूताहा सड़क की है। रात के 2 बजे थे। 4 दोस्त निशांत, अतुल, प्रीति और समीर एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे। जश्न का खुमार उतर रहा था और घर पहुंचने की जल्दी थी। बस इसी जल्दी में उन्होंने एक शॉर्टकट लेने का फैसला कर लिया। एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती बनने वाला था। ये कोई आम सड़क नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे काले डामर से बनी ये सड़क रोशनी को पी जाती थी, उसे अपने अंदर ही कहीं दफन कर लेती थी। और सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ थे, वो पेड़ नहीं लग रहे थे, वो अंधेरे में उठे हुए कंकाल के हाथ लग रहे थे, जैसे कब्र से निकलकर उन्हें अपनी तरफ खींचना चाहते हों। ये रास्ता अतुल ने एक ऑनलाइन मैप पर ढूंढा था। एक गुमनाम वीरान सड़क जो उन्हें सीधा हाईवे तक पहुंचाने का वादा कर रही थी, या शायद किसी और ही जगह। और तभी कार के उस गहरे सन्नाटे को एक बेजान मशीनी आवाज ने चीर दिया। जीपीएस ने ऐलान किया कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस ऐलान के बाद एक ऐसी खौफनाक खामोशी छाई जिसने सबका गला घोंट दिया। निशांत ने गाड़ी रोकी। उन्होंने बाहर देखा। सामने कोई घर नहीं था, सिर्फ पेड़ों का एक अंतहीन काला समुंदर था। और उस अंधेरे ने धीरे धीरे उनके अंदर बैठे डर को निगलना शुरू कर दिया था। बाहर कोई रोशनी नहीं थी, फोन में एक भी सिग्नल का डंडा नहीं। ऐसा लगा मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो और वो इस जहन्नुम में अकेले बचे हैं। या शायद उन्हें ऐसा सिर्फ लग रहा था। निशांत ने सोचा, शायद ये कोई मामूली तकनीकी खराबी है। बस यही सोचकर उसने गाड़ी वापस आगे बढ़ा दी, इस उम्मीद में कि ये अंधेरा जल्द ही छंट जाएगा। पर कुछ भी नहीं बदला। वही घुमावदार सड़क, वही कंकाल जैसे पेड़, हर मोड़ पहले जैसा, हर पेड़ हूबहू वैसा ही। ये नज़ारा अब उनकी आंखों में चुभने लगा था, किसी जाल की तरह जो कसता ही जा रहा था। गाड़ी के अंदर का वो दम घोटू सन्नाटा अचानक अतुल की एक खौफ से भरी चीख से टूट गया। उसने बाहर एक अजीब से पत्थर की तरफ इशारा किया जिस पर खून जैसे गहरे लाल निशान बने हुए थे, और उन चारों के दिल बैठ गए। वो सब उस पत्थर को पहचानते थे। ठीक 10 मिनट पहले वो उसी पत्थर के पास से गुजरे थे। वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो एक ही घेरे में बार बार घूम रहे थे। अब गाड़ी के टायरों के नीचे कुचलती हुई पत्तियों की आवाज किसी की टूटती हुई हड्डियों जैसी लग रही थी। एक भयानक एहसास उनके दिलों में उतर गया कि ये सड़क जिंदा है और वो इसका शिकार बन चुके हैं। अब खतरा सिर्फ बाहर नहीं था, खतरा गाड़ी के अंदर भी था। हर एक के सीने में एक गहरा राज दफन था, और वो राज अब इस बंद गाड़ी में उनका दम घोंट रहा था। ड्राइवर की सीट पर बैठा निशांत जुए में लाखों रुपए हार चुका था। उसने अपने ही दोस्त अतुल से उधार लिए पैसे भी डुबा दिए थे, और इस पूरे सफर में वो बस एक और झूठ सोच रहा था, पैसे लौटाने का एक झूठा बहाना। बगल में बैठा अतुल चुपचाप प्रीति से प्यार करता था, वही प्रीति जो उसके दोस्त निशांत के साथ थी। उसका ये राज एक खामोश धोखा था, एक जहर जिसे वो हर पल पी रहा था। और प्रीति, वो अपने अतीत के एक भयानक सच से भाग रही थी, एक ऐसा राज जिसकी वजह से हुए एक कार एक्सीडेंट में उसकी अपनी बहन की जान चली गई थी। वो अपराध बोध उसे आज तक जिंदा जला रहा था। और पीछे की सीट पर खामोशी से बैठा समीर, वो सबसे गहरा, सबसे स्याह राज छिपाया था। वो अंदर ही अंदर मर रहा था, आत्महत्या के ख्यालों से लड़ रहा था, एक ऐसी लड़ाई जिसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। और तभी हेडलाइट की रोशनी में उन्हें कुछ दिखा। उनकी गाड़ी एक पुराने जंग लगे गेट के सामने आकर एक झटके से रुक गई। वो गेट वहां पहले नहीं था। गेट पर ये 2 शब्द खुदे हुए थे, और उन शब्दों के पीछे की परछाइयों से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे थे जिनमें उस पूरी सड़क का अंधेरा समाया हुआ था। उसकी आवाज सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। वो बोला, इस सड़क पर वो आते हैं जिनके अंदर का बोझ उन्हें कहीं और जाने नहीं देता। यहां से कोई वापस नहीं जाता। और फिर वो गेट एक भयानक चरमराती हुई आवाज के साथ खुला।
एक अनजानी अनदेखी ताकत ने उनकी कार को अंदर खींचना शुरू कर दिया। उनकी चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। गेट के अंदर एक मुर्दा शहर था और वहां हर किसी को अपने राज का सामना करना था। समीर ने अपनी बंदूक निकाली और एक गोली की आवाज से उस खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। प्रीति को कार के शीशे में अपनी मरी हुई बहन का चेहरा दिखा, जिसने हाथ बढ़ाकर उसे अंधेरे में खींच लिया। और अतुल और निशांत, उन्हें तो काली डामर ने ही जिंदा निगलना शुरू कर दिया। वो चीखते हुए सड़क में धंसते चले गए। जब सुबह हुई तो सड़क फिर से वैसी ही शांत और सुनसान थी, जैसे पिछली रात वहां कुछ हुआ ही ना हो। कोई गाड़ी नहीं थी, कोई निशान तक नहीं था, सिवाय एक चीज के। ठीक उसी जगह जहां कार जमीन में समा गई थी, अब एक नया नुकीला पत्थर खड़ा था, और उस पर भी वैसे ही ताजे खून जैसे लाल निशान थे। वो सड़क आज भी वहीं है, खामोश, सुनसान, अपने अगले मुसाफिरों का इंतजार कर रही है, ऐसी आत्माओं का जिनका बोझ उन्हें घर वापस जाने की इजाजत कभी नहीं देगा। अगला कौन होगा,